लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि सिंपल अगर हम लोग बात करते हैं, वैसा डायोड जो लाइट इमिट कर रहा है। हम लोग फोटो डायोड अभी जस्ट स्टडी किए, फोटो डायोड जिसपे हम लोग लाइट दिए तब करंट फ्लो कर रहा था, बट यहाँ पे जो है लाइट निकल रहा है ना, वैसा डायोड जिससे लाइट निकल रहा है। इतने सारे अब ये एलईडी आप देख रहे हैं, सारा इसी का कमाल है एलईडी का। अब बल्ब वगैरह हम देखिए अंदर में छोटा छोटा एलईडी लगा हुआ, ओके, ये इमरजेंसी लाइट में देखेंगे उसमें आपका एलईडी लगा हुआ, ओके। आजकल सब जगह फॉग लैंप हो या लैंप हो, हेड लैंप हो, ओके, व्हीकल्स में, टू व्हीलर में, ओके, सब जगह एलईडी लैंप ही लगता है, क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है एलईडी का, ओके। हाँ, वेरी गुड। तो सही है कि अगर हम इसके थ्रू करंट फ्लो करवाते हैं तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो लाइट इमिट करता है। वेरी गुड, ओके, देन दैट इज कॉल्ड एलईडी। वेरी गुड, जय मुस्कान। तो एलईडी की अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिस तरह से हम लोग फोटो डायोड के बारे में जानते हैं, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। तो फोटो आपका इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि फोटोन आपका निकल रहा है, कब कब, जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है तब, ओके। बट यहाँ पे जो है ये जो आपका एलईडी है, दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, है ना, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये कहता क्या है, देयर इज द इमिशन ऑफ लाइट ड्यूरिंग द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। यानी कि अगर यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये लाइट का इमिट करेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होगा, ओके। यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो आपका कंडक्शन बैंड में है वो वापस कहाँ जा रहा है, टेल मी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होना, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड कंसेप्ट गुप्ता, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा है, ओके। यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइंड हो रहा है, ओके। देन इन दिस प्रोसेस अगर लाइट इमिट हो रहा है, देन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ओके। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। तो एलईडी क्या कर रहा है, इमिट्स कर रहा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ओके, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई ईजी एंगस्ट्रम। अब ध्यान से देखिए, आप फोटो डायोड में भी यही वेवलेंथ हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं, और एलईडी जो है यही वेवलेंथ का जो है लाइट वो इमिट करता है ना। अब जो ये वेवलेंथ है, ओके, ये जो वेवलेंथ है, ओके, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में है, यानी कि विजिबल लाइट में है, वैक्यूम में है, ओके, बैनी या फिनाला के वेवलेंथ में है, देन तब क्या होगा, तब जो मटेरियल है दैट इज यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, यानी कि वैसा मटेरियल जिस मटेरियल से एक्चुअली नॉर्मल डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइंड होकर लाइट इमिट नहीं कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो वहां भी नॉर्मल डायोड में भी रिकम्बिनेशन हो रहा था, बट वो लाइट इमिट नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि एलईडी जिस मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं वो मटेरियल हमारा कुछ और है ना, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं है, ओके। ये सेमीकंडक्टर कंपाउंड है, ओके। यानी कि अगर ये वेवलेंथ का लाइट, अगर ये वेवलेंथ का लाइट जो है अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाए, यानी कि जो लाइट इमिट हो रहा है उसको हम लोग देख पा रहे हैं, ओके, तब जो मटेरियल यूज हो रहा है कैन बी यूज फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, तब उस मटेरियल को जो है हम लोग एलईडी के बनाने में यूज कर सकते हैं, ओके। जहाँ पे एलईडी आपका कोई भी लाइट निकाल सकता है, लाइक द रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, लाइक दैट, कुछ भी लाइट। तो एलईडी मटेरियल्स है क्या, ओके। एलईडी मटेरियल्स
गैलियम फास्फाइड, ओके, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ऐसे बहुत सारे मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड, ओके, एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, ओके, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं और ये मटेरियल्स हैं, और ये मटेरियल्स ही डिटरमाइन करता है कि हम लोग उस एलईडी से कौन सा लाइट पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसा मटेरियल आप लेंगे वैसा आपका लाइट इमिट होगा। आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि ग्रीन के लिए कौन सा मटेरियल यूटिलाइज करते हैं, ओके, रेड के लिए कौन सा, ऑरेंज के लिए कौन सा, ऑरेंज प्लस येलो के लिए कौन सा, ओके, तो वो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं और उसी मटेरियल के यहाँ पे यूज करते हैं। और उस मटेरियल का यूज करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो रहा है तब वो लाइट इमिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ओके, नाउ फोटोडायोड जो है, याद रखेंगे, लोगों को कंफ्यूजन होता है। फोटोडायोड हमेशा जो है रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और एलईडी हमेशा जो है फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। ओके, अंडर रिवाइवर ऑफ एलईडी को अगर आप रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करेंगे तब ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा और ये किसी तरह का लाइट इमिट नहीं करेगा। जिस तरह से आप फोटो डायोड को जो है नॉर्मल कंडीशन में, ये फॉरवर्ड बायस में अगर ऑपरेट करते हैं तो लाइट उस पर देंगे भी तब भी जो है लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप ऐसे मटेरियल का भी बनाइए, गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम फास्फाइड का, और उस कंडीशन में अगर आप उसको जो रिवर्स बायस ऑपरेट करते हैं तब ये जो है नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा और ये कोई भी लाइट इमिट नहीं करेगा। गॉट इट? नाउ ये जिस मटेरियल का हम लोग बना रहे हैं उसका जो कटिंग वोल्टेज होता है वो 1.3 से 1.5 होता है। सिलिकॉन का कटिंग वोल्टेज कितना होता है? सिलिकॉन का कटिंग वोल्टेज कितना होता है? कितना देर लगेगा बताने में भैया? जर्मेनियम का? वन 0.3। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह कटिंग वोल्टेज जो है 1.3 से 1.5 होता है डिपेंडिंग अपॉन द डोपेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स। ओके, उसका कटिंग वोल्टेज वेरी करता है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड करंट है एलईडी का, ओके, उसको भी हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, जिस तरह से नॉर्मल डायोड को मेजर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड करंट का क्रिटिकल वैल्यू है, ओके, वो अगर फॉरवर्ड करंट एलईडी का, ओके, 20 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर, याद रखेंगे ये एग्जैक्ट एक वैल्यू है, 20 मिली एम्पियर है, तब एलईडी जो लाइट निकालेगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा। ओके, यानी कि अगर इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें हम लोग तो यहाँ तक ये मैक्सिमम है 20 मिली एम्पियर जो फॉरवर्ड करंट होगा। ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये कटिंग वोल्टेज 1.3 से 1.5 होता है। ओके, यानी कि डायोड के थ्रू अगर फॉरवर्ड करंट 20 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है देन इट गिव्स आउट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर फॉरवर्ड करंट 20 मिली एम्पियर से बढ़ जा रहा है, ओके, तो एलईडी का जो है एफिशिएंसी बढ़ेगा। ओके, एलईडी का एफिशिएंसी बढ़ेगा और इट विल इमिट मोर एंड मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, यहाँ तक मैक्सिमम ये देता है। अगर उसके बाद भी आप 20 मिली एम्पियर से अगर करंट बढ़ाना चाहें 20 मिली एम्पियर से ऊपर तो उसका एफिशिएंसी और बढ़ेगा, है ना। ओके, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर से ऊपर नहीं, 20 मिली एम्पियर तो मैक्सिमम ही है ना। 0 से 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर तो मैक्सिमम ही है, यानी कि 0 से 20 मिली एम्पियर जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे एफिशिएंसी जो है फॉरवर्ड करंट का बढ़ेगा।
सॉरी एफिशिएंसी एलईडी का बढ़ेगा। जैसे से आप पावर करंट इमिट कर रहे हैं, सॉरी जैसे से पावर करंट जो है हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इन द केस ऑफ एलईडी, ओके, वैसे वैसे जो है उस एलईडी का क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो जैसे से बढ़ने मतलब क्या है कि जैसे से 0 से 20 मिली एम्पियर की ओर बढ़ रहा है, ओके, वैसे से एलईडी का भी एफिशिएंसी जो है बढ़ेगा और इट विल इमिट मोर एंड मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जैसे ही 20 मिली एम्पियर पहुंच गया, ओके, जैसे ही 20 मिली एम्पियर पहुंच गया तो वैसे ही उसका जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम। ओके, अब अगर पावर कैन जो है अगर 20 मिली एम्पियर से ज्यादा हो रहा है, अगर 20 मिली एम्पियर से मान लेते हैं करंट बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसके जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और जंक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एलईडी जो है वो हीट हो जाएगा, और एलईडी अगर हीट हो जाएगा तो उससे उसका एफिशिएंसी घट जाएगा, और उस कंडीशन में वो जो है वो जो लाइट को इमिट करेगा, है ना, लाइट इमिट करेगा, बट इट विल इमिट डल कलर ऑफ लाइट। ओके, यानी कि वो जो है लाइट अच्छा इमिट नहीं करेगा ना, वो डल कलर होगा, बिकॉज आफ्टर जो जैसे ही आईएफ जो है 20 मिली एम्पियर से बढ़ा, ओके, 20 मिली एम्पियर से जैसे ही बढ़ा तो इसका एफिशिएंसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। ऑफकोर्स 20 मिली एम्पियर से जैसे ही ज्यादा बढ़ा तो जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एफिशिएंसी इसका घट जाता है और एलईडी हीटअप हो सकता है, और उस कंडीशन में जो कलर निकालेगा वो डल कलर होगा। ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक से जो नॉर्मल है। रिवर्स बायस में अगर इसको बनाना चाहें तब बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके, बट ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता नहीं है ना, ये नॉर्मल डायोड की तरह है। ओके, अगर इसका एप्लीकेशन देखना चाहें तो ये आपका रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। ओके, रिमोट कंट्रोल ट्रांसमीटर की तरह इसका भी हम यूज करते हैं ऑप्टो कपलर की तरह। एक्चुअली ऑप्टो कपलर होता है, ऑप्टो मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट को कपल करने वाला। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली एलईडी और फोटो डायोड, ओके, यही दोनों को हम लोग कपल करते हैं। एक लाइट इमिट कर रहा है और दूसरा लाइट के कारण जो है फिर से करंट फ्लो करवा रहा है, तो वो म्यूचुअल है। एलईडी में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो लाइट इमिट कर रहा है, और उसी लाइट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फोटो डायोड में, तो फिर से वो करंट फ्लो करवा रहा है। गॉट इट? इसलिए इसको हम लोग करते हैं ऑप्टो कपलर। ओके, इसको हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं डिस्प्ले डिवाइस के रूप में या 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रूप में। एलईडी याद की रखिएगा, एलईडी एलसीडी से फास्टर होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, तो एलईडी एलसीडी से फास्टर होता है, इसका स्मॉलर टाइम रिस्पॉन्स होता है। एलईडी का जो है पावर कंजम्पशन या इंटरनल पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत कम होता है, जिसको हम लोग मिली वाट में मेजर करते हैं। ओके, एलईडी, ओके, वो विजुअल लाइट में अंडर पावर बायस कंडीशन जो है वो विजुअल लाइट देता है, और एलईडी को जो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाते। हम लोग रिपीट करें कंक्लूजन, हम लोग क्या क्या बताया है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनाते हैं हम लोग, इसको स्पेशल सेमीकंडक्टर कंपाउंड से बनाते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड से हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्यों नहीं बनाते हैं, बिकॉज उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटायर एनर्जी आता है वो हिट के फॉर्मेट आता है, और वो लाइट के लिए इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब लाइट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एनर्जी वो क्रिएट नहीं कर पाता है। ओके, तो इस तरह से जो है, अब अगर आप एलईडी में जो है आगे बात करेंगे कि एलईडी का पावर करंट की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे, अब इसके ये कौन सा लाइट का इंटेंसिटी, मतलब कि किस तरह का लाइट होगा, इसका इंटेंसिटी कैसा होगा, तो जो भी रेडिएटेड लाइट होगा उसका इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर करंट, है ना, जो भी आपका लाइट का इंटेंसिटी है। तो लाइट का इंटेंसिटी जो है वो पावर करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जैसे जैसे पावर करंट इंक्रीज करेगा वैसे से लाइट का इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। ओके, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये लिनियरली इंक्रीज करता है, ये एफ है, आई एफ है, ओके, और ये रेडिएटेड लाइट। ओके,
यहाँ पे फॉरवर्ड करंट रेटिंग का जो एलईडी का होता है वो 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक होता है। ओके, और वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो 1 वोल्ट से 3 वोल्ट होता है, यानी कि बहुत कम वोल्टेज चाहिए। ओके, अगर आप एलईडी का सिंबल देखना चाहें तो ठीक उल्टा होगा। फोटो डायोड का सिंबल ये था, है ना। अब इसका ठीक उल्टा, ये लाइट इमिट करता है, ये आपका एलईडी का सिंबल। अगर आप इसको कोई भी सर्किट में देखना चाहें इस तरह से देख सकते हैं। ये फोटो डायोड है हमारा, ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। इसमें हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो इसके करंट को लिमिट करेगा। ओके, यहाँ पे आर जो है, ओके आर एफ जो है, आर ही लिखो आप। आर जो है दैट इज अ करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस। ओके, नाउ एलईडी को हम लोग सॉलिड स्टेट लाइट सोर्स भी करते हैं, यानी कि लाइट सोर्स की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया जितने सारे अभी अब घर में आपका है वो एलईडी ही चलता है। ओके, तो लाइट सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इसका जो है लो पावर कंजम्पशन होता है। ओके, तो जितने आपका जो है इसमें एलईडी को अगर आप देखना चाहें, एलईडी को हम लोग जो है पैरेलल में इसको यूज करते हैं रेक्टिफायर के साथ, डायोड के साथ। ओके, जो आप आगे पढ़ेंगे तो ओके, तो यही आपका एलईडी था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट की डायोड पढ़ेंगे, है ना।